हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ में आज हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप के ये होते हैं और कैसे इन्हें यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग में हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से ही ली गई हैं, क्योंकि एट द एंड हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को ही प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं या कोई काम करवाते हैं। तो जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में भी डेटा होता है और हर एक का टाइप होता है। अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई कैरेक्टर लिख दूँ तो हम इसे कैरेक्टर कहते हैं। कोई नंबर लिख दिया तो इस तरह से इसे नंबर बोलते हैं। मैंने कोई इसे अपना नाम लिख दिया तो इसे हम वर्ड बोलते हैं। एक से ज़्यादा वर्ड्स हुए तो हम उसे सेंटेंस या पैराग्राफ इस तरह से बोल देते हैं। बट व्हाट आई वांट टू से कि हम उसे एक पर्टिकुलर नाम देते हैं डेटा के अकॉर्डिंग, राइट। तो ठीक उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी जो भी हम डेटा यूज़ करते हैं, हर एक का एक टाइप होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो भी हम ऑपरेटर से जो भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं वो अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो डेटा टाइप नथिंग बट टाइप ऑफ डेटा। डेटा का टाइप क्या है, उसी के बारे में ये पूरा टॉपिक है और हम वही बात करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप है वो नॉर्मली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर वन, नंबर ही आता है। देन हमारा ऑब्जेक्ट, देन बूलियन, तीसरे नंबर पर बूलियन, देन चौथे नंबर पर स्ट्रिंग और पांचवें नंबर पर एक अनडिफाइंड। ओके, ये पांच प्रिमिटिव होते हैं। हालांकि इनमें इनके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर की बात करूं तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा एक इंट आता है, जैसे हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। देन इसमें बिग इंट आता है। ठीक है, बिग इंट आता है। देन उसके बाद एक फ्लोट आता है। फ्लोट ताकि हम वो दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं ना, लाइक 34.2, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं वो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उन्हें बोलते हैं। ठीक है। तो ये लगभग चार टाइप के हमारे नंबर्स में आ जाते हैं। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहला तो एक ऑब्जेक्ट ही होता है, चाहे किसी क्लास का रहा हो। न्यू कीवर्ड के थ्रू जो हम बनाते हैं। आई होप आपको अगर थोड़ा सा जानते हैं तो अच्छा है। हालांकि ये एडवांस टॉपिक हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट जैसे हम किसी क्लास का न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हो गया, या हम करली ब्रेसेस का यूज़ करके जो बनाते हैं वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है। देन नल, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। उसके बाद एरे। सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो जावा स्क्रिप्ट में है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ही हैं, अगर कुछ चीज़ें छोड़ दें जो हम अभी पढ़ेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें ऑब्जेक्ट ही हैं। एरे के अलावा स्ट्रिंग। अभी आप थोड़े से ऐसे कंफ्यूज हो रहे होगे कि स्ट्रिंग मैंने दो बार क्यों लिखा। तो एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को हम चार तरह से डिफाइन करते हैं। उसमें से एक टाइप होता है न्यू कीवर्ड के थ्रू। एक्चुअली स्ट्रिंग की क्लास भी होती है जावा स्क्रिप्ट में, तो जिसे हम न्यू कीवर्ड के थ्रू जब हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाती है। तो ये चार चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट में आ गई हैं। ठीक है। देन अगर मैं बूलियन की बात करूं तो इसमें ट्रू और फॉल्स आ गया। ध्यान रहे कि ट्रू फॉल्स लिखा तो ये स्मॉल केसेस में ही है, ऐसा नहीं हो सकता आप कैमल केस में लिख दें। ये गलत है, ये मान्य नहीं है। नहीं तो इसे कोई वेरिएबल समझ लेगा या कीवर्ड समझेगा जावा स्क्रिप्ट इंजन, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देन स्ट्रिंग, अगेन ये नॉर्मल स्ट्रिंग है जिसे हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं। मैंने चार बोला, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, तीन हम जो डिफाइन करते हैं एक है ये सिंगल कोट्स के थ्रू, डबल कोट्स के थ्रू, और ये बैकटिक। इन्हें बैकटिक बोलते हैं। ये नॉर्मली आपकी जो कीबोर्ड होता है लेफ्ट साइड में होते हैं, ये एस बटन के नीचे, इसके बटन के नीचे, तो ये बैकटिक्स इन्हें बोलते हैं। तो इन तीन के थ्रू हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। और अनडिफाइंड तो आप जानते हैं कि अनडिफाइंड का मतलब है जब कोई वैल्यू असाइन नहीं की जाती है या कोई अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है ना। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा एक ओवर व्यू के लिए मैं आपको साथ साथ एग्जांपल भी देता
दे दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्या मैं बताता रहूँगा और आपके सब ऊपर से निकल जाएगा। तो अच्छा होगा मैं आपको साथ साथ एक एग्ज़ाम्पल भी देता चलूँ। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, हालांकि अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। मैं हर एक डेटा टाइप लाइक नंबर या ऑब्जेक्ट हो गया, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो वैसे भी बनाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में आप समझ भी नहीं पाओगे और प्रॉब्लम भी होगी। तो इससे अच्छा कि पहले बेसिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, वो आप समझ जाओगे तो आपके नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगे वो भी आपको अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग, नॉर्मली हम जो नंबर्स लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलता है, राइट। अभी मुझे अगर टाइप देखना तो क्या, जावा स्क्रिप्ट में किसी भी डेटा का टाइप देखने के लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, वो आपको टाइप दे देगा जो भी डेटा का होगा। तो आप देख सकते हैं नंबर, राइट, ये नंबर दे दिया, ये नंबर क्लास को इनहेरिट करते हैं इस टाइप का डेटा जो भी होता है। ओके, इसी तरह से आप लाइक मैं से फ्रैक्शन में इस तरह से अगर लिख दूँ तो इसका अगर आप चेक करोगे तो इस तरह से नंबर इसका भी आएगा, क्योंकि ये सभी जो टाइप्स हैं ये नंबर के अंडर आते हैं, बट फ्लोटिंग पॉइंट इन्हें बोलते हैं। तो इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट का आप इस तरह से देख सकते हैं। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नंबर एक तो इंट हो गया और एक बिग इंट हो गया। ऐसा देखो, नॉर्मल जो इंट होता है उसकी जो रेंज होती है वो 2⁻53 - 1 होती है, ठीक है, जो कि लगभग होता है इतना, ठीक है। लेकिन कई केसेस में हमें इससे ज़्यादा भी डिफाइन, ये प्लस माइनस है ना, प्लस या माइनस, अगर इससे ज़्यादा या कम वैल्यू हुई तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा अच्छे से, इसीलिए हम बिग इंट असाइन करते हैं जिसकी रेंज जो होती है वो इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर्स यूज़ करते हैं। आप टाइप से, टाइप ऑफ से देख सकते हैं किसी का टाइप क्या है। देन बात करते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में। ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ उससे पहले मैं, कि आपने शायद ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न आपको रहा कि इंट तो हमने डिफ़ाइन कर दिया बट बिग इंट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिकली बिग इंट को हम एन अपेंड करके डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल हम नंबर इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, मुझे अगर बिग इंट डिफ़ाइन करूँगा तो एन इस तरह से अपेंड कर दूंगा। अब अगर मैं इसका टाइप देखूँगा, इंट मिला है, ठीक है। इस तरह से आप उसका टाइप भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डेटा का टाइप क्या है, और बिग इंट को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। हाँ, बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में। तो ऑब्जेक्ट को आप, मैंने बता दिया, तीन तरह से डिफाइन करते हैं, नल, एरे एंड स्ट्रिंग। ध्यान रहे, नल का टाइप जो होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, तो कहीं पर अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा ध्यान में रख के करें। बाकी एरे, स्ट्रिंग और ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये थोड़े एडवांस टॉपिक हैं, तो इन्हें अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बट आगे हम इन्हें डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें कोई एक टॉपिक नहीं है, ये कई चीज़ें इनमें हैं, इनके फंक्शंस हैं, प्रोटोटाइप्स हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स हैं कुछ, ठीक है। इनमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। बूलियन देख लेते हैं। बूलियन में दो वैल्यू हमारी होती हैं, एक ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट, ये दो वैल्यू होती हैं। अगर आप इसका टाइप देखोगे तो ट्रू, ठीक है, तो आपको इस तरह से बूलियन मिल जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज पहले से जानते हैं लाइक PHP या जावा, PHP में तो क्या होता है कि आप ट्रू या फॉल्स को कैसे भी लिख दो, कैमल केस में लिख दो या सभी कैपिटल में लिख दो, सभी स्मॉल में लिख दो, चलेगा। पर ध्यान ध्यान रहे, जावा स्क्रिप्ट में आपको कैमल केस नहीं चलेगा, स्मॉल केस में ही ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, हालांकि बाकी और चीज़ें हैं जिन्हें एज अ बूलियन ट्रीट करता है, राइट, कोई नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बट इंटरनली वो टाइप कास्टिंग करता है। टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, जो भी हम जस्ट इसके बाद सीखेंगे, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमारी बूलियन में होती हैं जहाँ पर हमें लाइक ये ट्रू और फॉल्स दो वैल्यू होती हैं, तो इसे एज अ फ्लैग की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू ये ट्रू हाँ या ना में होगी, राइट, तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। बात करूँ स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग को हम तीन तरह से, नॉर्मल स्ट्रिंग जो होती है ना, तो अगर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ,
कि नॉर्मल जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो हम किस किस तरह से, देखो अभी तो मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किया, हाय लिखा, तो टाइप आपको क्या मिला, स्ट्रिंग, राइट। ये हटा देता हूँ मैं, टाइप क्या मिला आपको, स्ट्रिंग। अभी मैं ऐसे सेम चीज़ को डुअल कोट्स में लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। देन सेम चीज़ को अगर मैं बैकटिक्स में करता हूँ तो इसका भी मुझे टाइप सेम मिलेगा। ये तीनों का टाइप सेम मिलेगा, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं, आप सोच रहे होंगे कि कुछ तो डिफरेंस होगा, तो देखो सिंगल कोट्स डबल कोट्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हैं तो अंदर आप अगर बाई चांस कोई HTML एंटिटी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप सिंगल कोट्स के साथ डुअल कोट्स यूज़ करना होता है अंदर, अदरवाइज़ आपको प्लस ऑपरेटर के थ्रू कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि इस बैकटिक्स के थ्रू आप जब भी कोई इस तरह से प्रिंट करते हो तो उसके साथ डायरेक्टली आप डॉलर करली ब्रेसेस के साथ किसी वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, नेम, तो मैंने लिख दिया जॉन, ठीक है। तो इस वेरिएबल को आप बैकटिक्स के अंदर डॉलर और करली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्ट इस तरह से पार्स कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। टाइप ऑफ अभी मैं हटा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि इस तरह से डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ कि आपको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा इस तरह से। ये भी सही है, बट क्या है कि उससे थोड़ा आपका सिंटैक्स क्लियर रहता है, ठीक है, कि आपको बार बार कॉन्कैटिनेशन नहीं करना पड़ता। तो बैकटिक्स मुझे पर्सनली मुझे पसंद है, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ कि मुझे बार बार ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि कहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या कर रहा हूँ। आपको जस्ट इसके अंदर कोई सिंगल लाइन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, लाइक टर्नरी ऑपरेटर या नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर जो होते हैं ना, उन्हें भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं नेम लिखूँ और इस तरह से लिख दूँ, ठीक है, अननोन, राइट। तो ये भी आप सिंगल लाइन एक्सप्रेशन भी इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स वाई इसे मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ और प्रीफर भी करूँगा आपको कि बैकटिक्स का ही यूज़ करें। तो स्ट्रिंग को तीन तरह से देख लिया आपने, बोला आप बोलोगे कि स्ट्रिंग यहाँ पर भी है, तो हाँ, अगर आप न्यू कीवर्ड के थ्रू स्ट्रिंग डिफाइन करोगे कुछ इस तरह से, न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ अभी देखना आप, इसको जो आपको टाइप मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि स्ट्रिंग को चार तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो न्यू कीवर्ड के थ्रू जो कि हमारा ऑब्जेक्ट टाइप आ जाता है, बाकी तीन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो हमारा वो अनडिफाइंड रहा, अनडिफाइंड या तो कोई वेरिएबल डिफाइन मतलब नहीं है, या इस तरह से कोई वैल्यू ही उसे उसके पास नहीं है, तो उसका वो अनडिफाइंड दे देगा, लाइक दिस, ठीक है। अनडिफाइंड इसने टाइप दे दिया, राइट। तो आई होप आपको ये डेटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा, कि कितने कितने टाइप के डेटा टाइप अवेलेबल है हमारे जावा स्क्रिप्ट में और कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जावा स्क्रिप्ट के बारे, डेटा टाइप के बारे में जावा स्क्रिप्ट में। वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जावा स्क्रिप्ट में जो हमारा जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक वीकली टाइप लैंग्वेज है। वीकली टाइप ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर जब हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा और समझा, तो आपको अच्छे से ध्यान होगा कि हम नॉर्मल ऐसे वेरिएबल डिफाइन कर देते थे और उसमें हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देते थे। हमें कोई लाइक उसका पर्टिकुलर टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता था कि नहीं, हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसका टाइप ये है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा अगर आप C++ या जावा के बारे में जानते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि किसी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हम उसका टाइप डिफाइन करते थे कि उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, ताकि हमें पता चल सके हाँ ये पर्टिकुलर इस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा या असाइन मतलब वो होगी वैल्यू, ठीक है। बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में आप जो टाइप असाइन कर दोगे, जिस डेटा जो भी वैल्यू असाइन कर दोगे, जिस भी डेटा टाइप की असाइन कर दोगे, उसका टाइप वही हो जाएगा। इसके अलावा आप जब चाहो तो उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पर लिखा टाइप ऑफ
नेम, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, नेम की वैल्यू को मैंने इंटीजर असाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। नॉर्मली ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो आपको एक बार स्ट्रिंग मिला देन नंबर मिला, जो कि अनकन्वीनियंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए नॉर्मली, राइट। जो कि अगर आपको याद हो कि C++ जावा में क्या एरर दे देगा आपको, जैसे ही आपने कोई दूसरी टाइप की लैंग्वेज असाइन की तुरंत एरर देगा कि नहीं आप गलत असाइन कर रहे हो, बिकॉज उसका टाइप कुछ और है। बट जावास्क्रिप्ट में आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चाहो जैसे भी चाहो वो जो भी वैल्यू है असाइन कर सकते हो, न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो बिहेवियर होता है लाइक किसी भी टाइम पर आप कोई भी चीज़ जो असाइन कर देते हो ना, इसे एक्चुअली डायनामिक टाइप लैंग्वेज बोलते हैं या डायनामिक टाइप बोलते हैं, क्योंकि डायनामिकली हम जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। कोई हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, जब चाहें तब हम यूज़ कर सकते हैं, अभी जैसा आपने एग्जांपल में भी देखा, राइट। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली ये है कि जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो डेटा के बीच में, तो ये उस डेटा के अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिकली इंटरनली टाइप कास्ट भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने हाई लिखा, ठीक है, और इसी में अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ लाइक नेम प्लस 90, तो आप ध्यान से देखोगे कि ये स्ट्रिंग है ये नंबर है। बट अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने इंटरनली क्या किया, ऐसा नहीं है कि इसे चेंज किया, नहीं इसे चेंज किया है, 90 को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया है और जस्ट कॉन्कैटिनेट कर दिया, दैट्स इट। तो इसलिए क्या ये वीकली टाइप्ड है, ये फोर्स करती है दूसरे ऑपरेंड को कि पहला ऑपरेंड के अकॉर्डिंग बिहेव करे और तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल सके, राइट। इसी तरह से आप कुछ अदर एक्सपेरिमेंट्स करते लाइक अगर मैं बूलियन वैल्यू फॉल्स असाइन कर दूं, तो जब मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि फॉल्स जो होता है वो एज अ ज़ीरो ट्रीट करता है जावास्क्रिप्ट। तो इसमें अगर मैं कोई इंटीजर ऐड करता हूँ इस तरह से, तो ये क्या करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा कि फॉल्स ज़ीरो है तो 0 + 90 90 हो गया। अगर मैं ट्रू असाइन कर दूँ तो ट्रू को 1 ट्रीट कर लेगा, जिससे हमारा जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नल भी आई थिंक मैंने आपको बताया था, जो नल होता है ना उसे भी एज ए ज़ीरो ट्रीट कर लेता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ से कन्फ्यूज़न भी बहुत होती है कि सपोज़ करो अभी जैसे यहीं पर मैं वेरिएबल का नाम नेम रख रहा हूँ और उसे लाइक एक नंबर टाइप की जो वैल्यू है वो असाइन कर रहा हूँ, जो कि सही नहीं है। हालांकि अब ये वीकली टाइप लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप के बारे में, आई होप आपको समझ आई होंगी। हालांकि डेटा टाइप में बस अभी इतना नहीं है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट था ताकि आपको आने वाली वीडियो समझ में आ सके। तो यही अभी था, बाकी इसमें जो मैंने बताया उनके बारे में डिटेल में अभी वीडियो आगे आएगी, लाइक स्ट्रिंग के बारे में, स्पेशली स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट, इन ये तो पूरे हैं ही जावास्क्रिप्ट में, इनके अलावा है ही है और, ठीक है। बाकी लाइक नंबर, बिग इंट या इंट है, उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई कन्फ्यूज़न अगर रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।